स्टूडेंट सी हमारे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पल 3.1 फ्रॉम पेज नंबर 73 ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ठीक है, आपके पास एक रिएक्शन गिवन है जिसमें Mg जो है वो 2Ag पॉजिटिव के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट, और ये Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag फॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, इसमें Mg जो है इलेक्ट्रोड है, राइट, और वो एक इलेक्ट्रोलाइट जो है MgSO4 या कोई भी Mg2 पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट है, राइट। तो अगर हम एक रफ ड्रॉ करके देखें तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये मैं Mg की लूँगी, ओके। यहाँ पे मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास ये MgSO4 सोल्यूशन है, राइट। सो MgSO4 सोल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.130 मोलर, राइट। अब ये मेरे पास एक रिडक्शन सेल के साथ जो है अटैच्ड है, ठीक है। इस रिडक्शन सेल में इलेक्ट्रोड कौन सा है, इस रिडक्शन सेल में मेरे पास इलेक्ट्रोड सिल्वर का है, राइट। और मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि इसमें जो सोल्यूशन है वो मेरे पास AgCl का है, राइट। अब ऑब्वियसली ये आपस में अटैच्ड है, राइट, और इनके इन बिटवीन जो है एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है जो कि आयंस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, राइट। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो ये जो AgCl का सोल्यूशन है, ठीक है, मैं ये मान लेती हूँ कि इसकी कंसंट्रेशन 0.001 मोलर है, राइट। इन्होंने बोला है कि ये जो सेल है, ठीक है, इसका आपको ई सेल बताना है, दैट मीन्स सेल पोटेंशियल बताना है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है आपको दिया हुआ है दैट इज 3.17 वोल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास रिएक्शन है इसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मेटल इलेक्ट्रोड है वो मेंशन करते हैं, स्लैश फिर जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट आता है उसे मेंशन करूंगी, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या बोला गया है, Mg2 पॉजिटिव बोला गया है। हमने जिसकी ऑक्सीडेशन करनी है सबसे पहले वो लिखना है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखना है, राइट। इसकी आप साथ में कंसंट्रेशन मेंशन करोगे 0.130 मोलर। उसके बाद डबल स्लैश, ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम Ag पॉजिटिव, दैट मीन्स कि जिसकी रिडक्शन हो रही है अब वो वाला सेल रिप्रेजेंट करेंगे, रिडक्शन हाफ सेल इसे कह सकते हैं। तो रिडक्शन हाफ सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने Ag पॉजिटिव जो है वो Ag में कन्वर्ट किया है, तो पहले हम Ag मेंशन करेंगे, दैट मीन्स Ag पॉजिटिव की रिडक्शन होगी Ag में, राइट। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.0001 मोलर। उसके बाद स्लैश और हम एक्चुअल में जो हमारे पास मेटल बन रही है उसे मेंशन करेंगे। इसमें आपने ये जो 2 और 3 हमारे पास स्टीकियोमेट्री कॉफिशिएंट्स अगर प्रेजेंट होंगे, 2 है, 3 है, 4 है, आपने ये मेंशन नहीं करने होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये मेंशन नहीं होता है, राइट। ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। अब हमने ई सेल का फॉर्मूला देखना है, नॉन स्टिक इक्वेशन लग रही है हमारे पास यहाँ पे। सो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, दैट मीन्स सेल पोटेंशियल इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT बाय 2F, ठीक है। अब 2F क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके हमारे पास क्या बना रहा है, हमारे पास Mg2 पॉजिटिव बना रहा है, राइट। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रिएक्शन में कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमने ये 2F लिया है, ठीक है। टेक्निकली ये फॉर्मूला जो है NF आता है, इनिशियली आप इसे NF भी लिख सकते हो, NFLN। अब यहाँ पे मेटल्स जो हैं हमने मेंशन नहीं करनी है, हमने केवल आयंस मेंशन करने हैं। तो इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि हमारे पास जो आयन पहले लिखा होगा उसे आप न्यूमरेटर में लिखोगे, राइट। जैसे Mg2 पॉजिटिव जो है, Mg की ऑक्सीडेशन होके Mg2 पॉजिटिव बन रहा है, तो हमने क्या करना है, हमने Mg2 पॉजिटिव ऊपर लिखना है, राइट, और नीचे हम Ag पॉजिटिव लिखेंगे,
ओके अब यहाँ पे जो है हमने कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, ठीक है। ये जो आपके पास 0.130 मोलर 0.0001 मोलर दिया हुआ है, ये कंसंट्रेशंस हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो स्टिकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट्स हैं ये मेंशन करने हैं। तो जो भी स्टिकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट हमारे पास प्रेजेंट होगा जिस भी रिस्पेक्टिव आयन के लिए, आप उसकी पावर उतने से रेज कर दोगे। सो Ag पॉजिटिव की पावर हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, राइट। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज जो है वो गिवन है। फर्स्ट हमारे पास इसमें E0 सेल की वैल्यू गिवन है, दैट इज 3.17 वोल्ट, राइट। इसके बाद हमारे पास टेम्परेचर जो है वो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलेंगे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का मतलब क्या है कि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये रिएक्शन मेरे पास रूम टेम्परेचर पे चल रही है। सो T मैं 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर लेती हूँ, राइट। 25 को आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 25 प्लस 273 आएगा, राइट। सो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 25 प्लस 273, योर आंसर इज 298 केल्विन। अब n की बात हमने पहले की हुई है, n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। अब यहाँ पे Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वही 2 इलेक्ट्रॉन ये Ag जो है वो गेन कर रहा है, और Ag एलिमेंटल स्टेट में आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो n की वैल्यू 2 आ जाएगी। फैराडे हमारे पास क्या है, फैराडे इज टोटल चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, ये आपको याद रखने की जरूरत है, दैट इज 96500 कूलम पर मोल आएगा। मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे चार्ज कितना आता है, 96500, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ Mg2 पॉजिटिव कितनी है, 0.130 मोलर गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव कितनी है, दैट इज 0.0001 मोलर है। जो हमारे पास फॉर्मूला है, अब हम सारी वैल्यूज जो है वो फॉर्मूले में पुट करेंगे, राइट। सो E सेल हमने फाइंड आउट करना है, राइट। E0 सेल की वैल्यू 3.17 वोल्ट गिवन है, माइनस, ठीक है। अब ये जो लॉग है ये नेचुरल लॉग है, मैंने इसे क्या करना है, मैंने इसे लॉग बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो अगर मैं ln x लेती हूँ, ठीक है, x मेरे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, ये ln x को अगर मैं बेस 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, बेस 10 को अगर मैं 2.303 के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये मेरे पास क्या दे देगा, ये मेरे पास नेचुरल लॉग x दे देगा। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ये लॉग जो है इसे मैंने लॉग बेस 10 में सॉल्व करना है, क्योंकि लॉग टेबल्स में हमारे पास लॉग बेस 10 की वैल्यूज गिवन होती हैं। सो ये मैं पहले 2.303 लिख लूँगी, राइट। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 8.314, ठीक है। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, राइट। टेम्परेचर हम 298 केल्विन ले रहे हैं, राइट। और डिवाइडेड बाय ये क्या आ जाएगा, N2 है, राइट। और फैराडेज कांस्टेंट 96500 कूलम पर मोल है, राइट। अब यहाँ पे कूलम है, यहाँ पे हमारे पास जूल है, राइट। और यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास वोल्ट आ रहा है। कभी भी हम जो 2 यूनिट्स डिफरेंट होते हैं उनको एक दूसरे में से माइनस नहीं कर सकते। तो 1 जूल जो है दैट इज नन अदर देन, हमारे पास जो चार्ज आता है, ठीक है, उससे जब आप वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 1 जूल की वैल्यू आ जाती है। तो मैं ये जो 1 जूल है इसे C इंटू वी लिख सकती हूँ, दैट मीन्स चार्ज, दैट इज कूलम इंटू वोल्टेज, दैट मीन्स वोल्ट, इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। सो इट विल बी 3.17 वोल्ट माइनस 2.303 इंटू 8.314, ठीक है। इसे आप C इंटू वी कर लोगे, ठीक है। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इंटू 298 केल्विन आ जाएगा। अब साथ में हमने ये जो लॉग बेस 10 था इसे भी मेंशन करेंगे। सो लॉग Mg2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.130 मोलर, राइट, डिवाइडेड बाय Ag2 पॉजिटिव की वैल्यू ये है हमारे पास 0.0001 मोलर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम हम यही करेंगे, लॉग,
ठीक है, 0.130 मोलर आ गया, डिवाइडेड बाय 0.0001 मोलर का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय साथ में क्या आ जाएगा, 2 इंटू 96,500 कूलम मोल इनवर्स। अब आप यूनिट्स कैंसिल करोगे, मोल इनवर्स के साथ मोल इनवर्स कैंसिल हो गया, कूलम के साथ कूलम कैंसिल हो गया, केल्विन इनवर्स के साथ केल्विन कैंसिल हो गया। अब हम बेसिक कैलकुलेशंस देख लेते हैं। हमारे पास ये जो वैल्यू है 2.303, 8.314 और 298, ठीक है, इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी 5705.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 96,500, ये अभी आप ऐसे ही रखोगे, ओके। और ये जो है साथ में वोल्ट आ जाएगा। अब देखा जाए तो दोनों यूनिट्स हमारे पास सेम आ गए हैं, साथ में आप लॉग 0.130 मोलर डिवाइडेड बाय 0.0001 मोलर का स्क्वायर लिख लोगे। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है कि अगर हम इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0.059 बाय 2 log 0.130 मोलर बाय 0.0001 मोलर का स्क्वायर। एक्चुअल में हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या आता है, आप साइड में लिख सकते हो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस 0.059 बाय एन लॉग, हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन आएगी आप उसे मेंशन कर लोगे, जैसे Mg2 पॉजिटिव डिवाइडेड बाय Ag पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए था, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इन्होंने बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स लिए हैं, बिना कोई कैलकुलेशन एक्सप्लेन किए ही नेक्स्ट फॉर्मूला दे दिया है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन जो है मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगर ये आप लॉग की वैल्यू देखो, ठीक है, तो लॉग की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, 3.17 वोल्ट, इसे आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है, और 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या वैल्यू दे देगा, 0.028, ठीक है, 5, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ ये जो लॉग 0.130 डिवाइडेड बाय 0.001 मोलर है, ठीक है भाई, ये मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करके उसमें सॉल्व करके आपको बता दूंगी, राइट। वो वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल हम इसकी वैल्यू जो है एज इट इज पुट करेंगे। सो जब आपने लॉग 0.130 डिवाइडेड बाय 0.001 मोलर का स्क्वायर को सॉल्व किया तो योर आंसर इज 7.113, राइट। अब 3.17 वोल्ट एज इट इज आ गया, माइनस 0.0285 इंटू 7.113, योर आंसर इज 0.21 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे साथ में यूनिट्स वोल्ट भी चल रहे हैं, सो हियर 3.17 वोल्ट माइनस 0.21 वोल्ट, योर फाइनल आंसर इज ई सेल इक्वल टू 2.96 volt. This is your final answer.